दोस्तों नमस्कार। आप मेरी इन बातों से किस हद तक सहमत होंगे, कितना सहमत होंगे मुझे नहीं पता, आप बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की हार मिली है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में या फिर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर दोस्तों, इससे जो जीतने वाले हैं, जैसे कांग्रेस जीती है दतिया विधानसभा सीट, जनसुराज प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट जीते हैं, तो ये लोग तो खुश होंगे, इनका बनता है खुश होना। लेकिन इनके अलावे भी जितनी गैर भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी के विपक्ष में है, जो एनडीए के खिलाफ है, ये सब के सब खुश हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। इस बात से आप कितना सहमत है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों से आज बांकीपुर दतिया दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को हराकर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मतदाता, बीजेपी के समर्थक अधिक खुश दिख रहे हैं दोस्तों। क्या कारण है मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या दतिया में क्यों खुश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बीजेपी की हार से। इसलिए कि 2008 तक दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इससे पहले माने आजादी के बाद और 2008 से पहले केवल 2 बार जनसंघ की टिकट पर, एक बार 72 में और बीजेपी की टिकट पर एक बार 1990 में भाजपा उम्मीदवार वहां जीते थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का वो गढ़ दतिया जिले की दतिया विधानसभा सीट भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्वालियर के बगल के जिले से दोस्तों 2008 में कांग्रेस के इस अभेद्य किले को ध्वस्त करने वाला चेहरा बीजेपी के पास जो था वो था नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की इस गढ़ को ध्वस्त किया था। 2008 में जीत हुई, 13 में जीत हुई, 18 में जीत हुई, लगातार 3 विधानसभा चुनाव इस विधानसभा सीट से दतिया से जीते। दोस्तों इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। बीजेपी ने उनको दतिया भेजा इसलिए कि वहां पर बीजेपी का आधार तैयार किया जा सके, उन्होंने किया। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव जब वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, चुनाव हार गए। कहा जाता है इसलिए चुनाव हारे दोस्तों क्योंकि जब वो गृह मंत्री बने मध्य प्रदेश के, तब अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ वो संबंध बरकरार नहीं रख सके जिसके लिए नरोत्तम मिश्रा जाने जाते थे। उसके बाद 2023 में उनको उनकी जनता ने हरा दिया। लेकिन चुनाव हारते ही नरोत्तम मिश्रा ने जनता मतदाताओं से माफी मांगी। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि इस स्तर का व्यक्ति कोई राज्य का गृह मंत्री रहा हो और जाकर अपने मतदाताओं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से माफी मांगता हो। नरोत्तम मिश्रा ने किया। नरोत्तम मिश्रा के संयोग से, भाग्य से एक ऐसा मामला निकल कर आया कि वहां जो जीते थे नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले राजेंद्र भारती के खिलाफ कुछ मामला निकल कर आया जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल से अधिक की सजा हो गई उनको। अब उनकी सदस्यता रद्द करवाई नरोत्तम मिश्रा ने। लगातार चुनाव हारने के बाद दतिया के लोगों से माफी मांगना, दतिया के लोगों के संपर्क में रहना, दतिया के लोगों अगले चुनाव की तैयारी करना, लगातार नरोत्तम मिश्रा लगे हुए रहे। नरोत्तम मिश्रा ने ये प्रण कर लिया था और बताया वहां लोगों को कि मुझसे जो गलती हुई है आजीवन अब नहीं होगा। ऐसा कोई उदाहरण सुना था आपने कि राज्य में गृह मंत्री स्तर का व्यक्ति अपने विधानसभा सीट हारने के बाद अपने क्षेत्र के मतदाताओं से इस प्रकार की माफी मांग रहा हो? नरोत्तम मिश्रा ने किया था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी के आलाकमान ने टिकट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि नरोत्तम मिश्रा का कद मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा न हो सके। यानी क्या लोकप्रिय होना गुनाह है? क्या उम्मीदवार उस व्यक्ति को नहीं बनाया जाना चाहिए जो कार्यकर्ताओं, समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो, या उसकी लोकप्रियता से दूसरे लोग डरते हो? तो ये डर के आधार पर अगर किसी योग्य व्यक्ति की उम्मीदवारी को आप काटेंगे तो परिणाम वही होता है दतिया। दतिया दोस्तों
ट्रेलर तो दिखा चुका था तभी जब दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था। जब आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने की घोषणा हुई थी तो जिस प्रकार का हंगामा, जिस प्रकार का विद्रोह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया दतिया में, बताने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतनी वोट भी जो बीजेपी को आया है दोस्तों आशुतोष तिवारी को, वो नरोत्तम मिश्रा के प्रयास से आया है। अगर नरोत्तम मिश्रा ने जिस प्रकार से आंसू बहाया, अगर आंसू बहाने के बाद अगर वो घर बैठ गए होते तो बीजेपी के उम्मीदवार की वहां हार 6000 से नहीं बल्कि 60,000 से हार होती। अब आते हैं बांकीपुर। दोस्तों बांकीपुर विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 31 साल से लगातार बीजेपी जीतती रही। 1995 से लगातार बीजेपी इस विधानसभा सीट पर जीतती रही। इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर की आबादी लगभग 70% है। 70% बीजेपी के कोर वोटर हैं यहां। 35% सवर्ण, जोड़िए 35% सवर्ण, इसके अलावे 35% सवर्णों के अलावे लगभग 12-13% यहां पर दलित वैश्य मतदाता है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि मुस्लिम, यादव, ईसाई, ये मतदाता, इन मतदाताओं को छोड़कर और कुछ वामपंथी मतदाताओं को छोड़कर मुसलमान यहां 9% है, 12% यादव जाति के लोग हैं, 21% और 9% में आप रख लीजिए वहां के ईसाई हैं, वहां वामपंथी कैडर वोटर हैं, कांग्रेसी हैं। ये सबको मिलाकर आप 30%, यानी 70-72% जो बीजेपी का कोर वोटर वाला इलाका हो, जिसमें 35% सवर्ण और 12% वैश्य हो, यानी 47% ऐसा वोट जो आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं गया, वो वोटर के रहते हुए बीजेपी यहां 19,000 से अधिक वोट से हार जाती है। आपको लगता है कि ये बीजेपी लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के लोगों ने वोट डाला? आपको लग रहा होगा क्यों बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला, बीजेपी के खिलाफ वोट डाला? ये दोस्तों किसी को ये लग रहा है कि ये प्रशांत किशोर के अकेले की जीत है। हाँ, प्रशांत किशोर एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आए। बिहार की जनता लंबे समय से तीसरा विकल्प ढूंढ रही है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को जितना वोट मिला है दोस्तों, उसमें आधे से अधिक वोट ऐसे वोटर की है जो बीजेपी को हराना चाहता था। उसके लिए प्रशांत किशोर को जिताना प्राथमिकता नहीं थी, बीजेपी को हराना प्राथमिकता थी। क्यों? इसलिए कि जैसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया जिससे कि एक कमजोर व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मजबूत व्यक्ति नहीं बने। यानी नरोत्तम मिश्रा वाला फैक्टर है कि नरोत्तम मिश्रा मजबूत व्यक्ति है। अगर वो चुनाव जीता दतिया से तो मध्य प्रदेश भोपाल पहुंचकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले लोगों की जो मानसिकता होती है उस मानसिकता में फिट नहीं बैठे। इसलिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटो, आशुतोष तिवारी को अब नया नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ ही एक और दूसरे नरोत्तम मिश्रा को खड़ा कर दो। यह राजनीति थी मध्य प्रदेश की। वही काम पटना में भी हुआ, बांकीपुर में। बीजेपी ने जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था दोस्तों, वैसे ही नितिन नवीन ने एक ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी का टिकट दिलवा दिया या दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिससे बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं था। लोगों को लगा कि यार क्या हो गया, क्या हो रहा है, किसे दिया जा रहा है टिकट। ये बांकीपुर वो विधानसभा सीट था दोस्तों जहां ठाकुर प्रसाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे, रविशंकर प्रसाद के पिता, जहां सांसद हैं वर्तमान में रविशंकर प्रसाद। शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में मेंबर रहे हैं। नवीन सिन्हा, नितिन नवीन के पिता, बरसों भाजपा के लिए काम किया, झंडा ढोया। झंडा नीरज सिन्हा ने भी ढोया है। लेकिन दोस्तों भाजपा के उम्मीदवार में लोग एक खास चीज ढूंढते हैं। खास चीज क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं कि बीजेपी का संस्कार है या नहीं है, बीजेपी का चेहरा है या नहीं है। बीजेपी लगातार चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है दोस्तों।
तो वो बीजेपी के सांचे में बीजेपी का उम्मीदवार फिट बैठता है या नहीं बैठता है। और तब जब सामने प्रशांत किशोर जैसा उम्मीदवार हो। दोस्तों, नीरज सिन्हा के उम्मीदवारी की घोषणा तब की गई जब प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। आप कल्पना कीजिए कि प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार से लड़ने के लिए आप किसे उम्मीदवार बना रहे हैं? नीरज सिन्हा को। मैं नीरज सिन्हा के एक कार्यकर्ता होने पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन उम्मीदवार में मैच तो होना चाहिए ना। दोस्तों, अगर आपकी भारत की क्रिकेट टीम अंडर 15 की टीम को, अगर अंडर 15 की टीम को आप ऑस्ट्रेलिया की मेन क्रिकेट टीम के सामने खड़ा कर देंगे दोस्तों, तो भारत तो हारेगा ही ना हारेगा। और जब भारत हारेगा तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, भारतीय जो दर्शक हैं, जो प्रशंसक हैं भारतीय टीम के, वो किसे गाली देंगे बताइए आप? अगर ऑस्ट्रेलिया की मुख्य क्रिकेट टीम के खिलाफ लड़ाने के लिए, चुनाव मैदान माने मैच खेलने के लिए अगर आप भारत की अंडर 15 टीम को भेज देंगे दोस्तों, तो प्रशांत किशोर के सामने में नीरज सिन्हा की वही हैसियत थी। लोगों को लगा कि यार क्या हो रहा है, किसको बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। और प्रशांत किशोर ने इस मामला को काफी हाईलाइट किया कि बीजेपी कहती है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो उसके गले में भी कमल का फूल लटका देंगे तो वो भी जीत जाएगा। यानी बीजेपी बांकीपुर के लोगों को कुत्ता बिल्ली समझती है। ये सब चीजें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के समर्थकों को भी बहुत बुरा लगा। दोस्तों, दूसरा मैंने बताया आपको कि 35% सवर्ण वोटर हैं यहां। 35% सवर्ण वोटर जो बीजेपी के कोर वोट माने जाते थे, ये नाराज थे। और उस नाराजगी को ये जेनजी प्रोटेस्ट ने हवा दे दी। जेनजी के प्रोटेस्ट ने हवा दी, क्योंकि जेनजी के प्रोटेस्ट में कौन लोग थे? एंटी यूजीसी वाले भी थे। दोस्तों, आपको पता होगा इसी वर्ष जनवरी फरवरी महीने में आपने देखा होगा यूजीसी पर कितना पूरे देश भर में हाईतौबा मचा था। तो ये जेनजी प्रोटेस्ट और यूजीसी का फैक्टर सवर्ण वोटर पर के सर चढ़कर बोला। और भाजपा के समर्थकों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के अधिकारियों पदाधिकारियों ने भी, कई ऐसे उम्मीदवार थे दोस्तों जो उम्मीद कर रहे थे कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो और अन्य लोगों के लिए, और जो अन्य समर्थ और योग्य उम्मीदवार थे उनके लिए दरवाजा खुलेगा। लेकिन ये तो चुनाव एकदम नीचे से सबसे पहला नहीं, ही वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम बॉटम, एकदम नीचे से चुनाव हो गया उम्मीदवार का। सबको निराशा हुई। तो यह प्रमुख कारण था दोस्तों जिस कारण से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है, दतिया में इतनी बुरी हार हुई है। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।